हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज रिवीजन। जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन मिनरल अर्थात भारतीय खनिज। भारतीय खनिजों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, बीपीओ, कोई भी वनडे एग्जाम हो जैसे एनटीपीसी, रेलवे के, यूपी पीसीएस प्री, आरओ सभी के लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप एनसीईआरटी जियोग्राफी का रिवीजन करना चाहते हैं तो 3 वीडियो ऑलरेडी आपके 6 to 8 एनसीईआरटी की वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्लास की जो वीडियो है आपकी एनसीईआरटी की, वो संडे को आने वाली है। उसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण रॉक तंत्र है आपका जिसमें खनिज आपके पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में भारत में जितने भी आपके प्रोड्यूस होते हैं मिनरल जैसे गोल्ड, सीसा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इन सभी में मैक्सिमम आपके धारवाड़ तंत्र से ही आपका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है अरावली, छोटा नागपुर, थार का मरुस्थल या उत्तर का मैदान। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे निर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में मोस्टली आपकी जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर गंगा यमुना का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आपके खनिज में क्या है? निर्धन है, खनिज यहाँ पे मोस्टली नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 4 सही आंसर होगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट का प्रोडक्शन कितने परसेंट की जाता है? तो लगभग आपके 49% जो प्रोडक्शन है भारत में बॉक्साइट का उड़ीसा राज्य करता है। बॉक्साइट किसका आपका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम आपकी बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला आपका Al2O3.2H2O। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में आपके खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। मान के चलिए ये आपका क्या है? साउथ इंडिया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्व का, यहाँ पर मैक्सिमम आपके खनिज भंडार पाए जाते हैं। यहीं पर आपके कोडप्पा, धारवाड़, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। खनिज उत्पादन के समृद्ध राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, झारखंड। झारखंड क्यों है आपका? क्योंकि झारखंड का जो एरिया है वो छोटा नागपुर पठार का एरिया है। वह उसी एरिया को अब भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। आपके झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका कोयला, मोस्टली आपका भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। आपका यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है, कोबाल्ट है, कॉपर है। मैक्सिमम आपके लोहे का जो प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वो कौन सा है? झारखंड है। भारत में लोही अयस्क निम्न में से किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना या फिर विंध्य?
क्षेत्र। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे अयस्क का सबसे अधिक प्रोडक्शन किस प्रकार की सेलों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा धारवाड़ सेलों में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध है। सीवान, झरिया, सिंहभूमि या कुंद्रेमुख। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख कहाँ पर है आपका, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। जबकि आपके सीवान, झरिया और सिंहभूमि किसके लिए फेमस है आपके, तो ये कोयला प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कोयला उत्पादन के लिए यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 कुंद्रेमुख। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लोहे अयस्क उपलब्ध नहीं है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पंजाब। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि लोहे अयस्क उपलब्ध नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा पंजाब। क्योंकि पंजाब आपके उत्तर भारत की तरफ पड़ता है। यहाँ पर नदियाँ सबसे ज़्यादा बहती हैं, 5 नदियाँ बहती हैं। उपजाऊ मृदा पाई जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर खनिज संसाधन की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राजस्थान की नाथद्राक की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। लोहा, तांबा, मैग्नीज या सिक्चा। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, सिक्चा नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर आप चेंज कर लीजिए, सिक्चा ना होकर क्या है यहाँ पर आपका जस्ता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि राजस्थान के नाथद्राक की पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, लोहे के लिए ये फेमस है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक सही आंसर आपका होगा। बेलाडीला की खान किस खनिज से संबंधित है। लोहा, कोयला, अभ्रक या तांबा। तो ये बेलाडीला की खान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एनटीपीसी और रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फेमस है आपका किस खनिज के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, लोहे खनिज के लिए ये संबंधित है। बेलाडीला की खान कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है आपकी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। भारत में उत्पादित लोहे अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से किस देश को निर्यात किया जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। ये आपका कई बार प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में जो लोहे अयस्क उत्पादन होता है किस बंदरगाह से आपका निर्यात किया जाता है। तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। किस देश के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, जापान के लिए। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। लोहे का कौन सा अयस्क बेलाडीला की खान से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि बेलाडीला की खान से कौन से प्रकार का अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो नंबर एक आप पहले प्राप्त कर लीजिए कि बेलाडीला की खान से कौन सा अयस्क होता है, यानी आपका जो खनिज है वो लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहे का कौन सा खनिज आपका प्राप्त किया जाता है बेलाडीला की खानों से, ये आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, हेमेटाइट को यहाँ से प्राप्त किया जाता है। अब हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो वो लोहे का अयस्क है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। यहाँ पर ऑप्शन को क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है। अभ्रक को ही आप माइका भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध हैं। राजसमंद जिले के रामपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के दिलवाड़ा क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा क्षेत्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2007 में भी पूछा गया है पीसीएस प्री में। तो यहाँ पर आपका एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा
अयस्क के भंडार उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में। ये क्षेत्र किस स्टेट में आता है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जस्ता के भंडार नहीं पाए जाते हैं? डूंगरपुर, अलवर, सिरोही या कुद्रेमुख। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका किस क्षेत्र में आपके जस्ता के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे का प्रोडक्शन किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, कुद्रेमुख। भारत का कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो भारत में सर्वाधिक चांदी का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान आपके भारत में सबसे अधिक चांदी का प्रोडक्शन करता है। राजस्थान की एक खान का भी नाम लर्न कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आपके आए हैं कि राजस्थान में कौन सी खान है जो चांदी के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? तो वो है आपकी जावर की खान। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी वनडे एग्जाम में पूछी गई है कि आपकी जावर की खान किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर आएगा राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? तो ये आपके सिल्वर यानी चांदी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, हीरा या तांबा। क्वेश्चन देखिए रिपीट ही हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया है कि जावर की खान किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा चांदी के लिए। जावर की खान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। किस राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों से चांदी प्राप्त की जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में और एनटीपीसी रेलवे में तो कई बार ये रिपीट हुए हैं कि कोलार और हट्टी की खानें कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं? तो ये चांदी के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 3 सही आंसर होगा। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पर सबसे कम यानी चांदी उपलब्ध ही नहीं है ऐसे राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। गुजरात में आपकी चांदी मौजूद नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है चांदी का? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आपका राजस्थान। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? बेलाडीला, कुद्रेमुख, मजालखंड, ढली राजहरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि तांबे का प्रोडक्शन या तांबे का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा मजालखंड में। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके एमपी राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो तांबे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा झारखंड। माफ़ करिए, क्वेश्चन आंसर आपका 2 सही आंसर होगा। राजस्थान में सबसे अधिक भंडार हैं, लेकिन अगर बात आती है प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? तो उसमें आपका आंसर आएगा झारखंड। लेकिन अगर बात की जाती है भंडार की तो भंडार आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तांबा नहीं पाया जाता? झुंझुनू, बालाघाट, सिंहभूमि या वेलाडीला। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तांबा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा वेलाडीला। वेलाडीला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर किस खनिज का प्रोडक्शन किया जाता है? तो यहाँ पर आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है, अर्थात लोहे का प्रोडक्शन किया जाता है, ना कि तांबे का। झुंझुनू कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके राजस्थान में।
बालाघाट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके एमपी में। इसी तरह आपकी सिंह भूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। बेलाडीला आपका तांबा प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता, जबकि यह आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। राजस्थान राज्य में झुंझुनू में स्थित खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, कोयला या बॉक्साइट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये रिपीट हुआ है वनडे एग्जाम्स में कि आपकी जो खेतड़ी की खान है किस खनिज के लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, तांबा के लिए फेमस है। कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 2 सही आंसर होगा। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या सीनेराइट? तो एल्यूमिनियम अयस्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, बॉक्साइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो Al2O3.2H2O, ये आपका केमिकल फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। जबकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये आयरन के अयस्क हैं, अर्थात लोहे के अयस्क हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो वो बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का लगभग कितने परसेंट आपका प्रोडक्शन होता है? तो लगभग आपका 49% तक आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन करती है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में टीन, यहाँ पे तीन नहीं है, क्या है? टिन है। टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? इम्पोर्टेंट है क्योंकि टिन का प्रोडक्शन एकमात्र राज्य करता है, वो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर टिन का प्रोडक्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कौन से जिले में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके दांतेवाड़ा जिला में। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आपसे पूछा गया है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आपका टिन का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सोल्डरिंग उद्योग में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, टिन, लोहा या सोना? तो यहाँ पे सोल्डरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, टिन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग क्या होती है? क्योंकि आपके जो जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर कोई मेटल है और इस मेटल को इस मेटल से जोड़ना है, तो यहाँ पर की जाने वाली सोल्डरिंग सोल्डरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कैसिटेराइट किस खनिज का अयस्क है? टिन, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर चांदी? तो आपका जो कैसिटेराइट है आपका वो अयस्क है आपके टिन का। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। टिन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसमें आपके टिन का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अब्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि अब्रक का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है, तो वो भंडार तो आपके कहाँ पर हो जाते? राजस्थान में है भंडार। लेकिन अगर बात प्रोडक्शन की जा रही है तो वो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। कैपिटल ऑफ अब्रक या कैपिटल ऑफ मायका किस शहर को कहा जाता है? तो जो कोडरमा आपका शहर है आपके झारखंड का, कोडरमा को हम कहते हैं कैपिटल ऑफ मायका। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अब्रक की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कोडरमा, मुंगेर, कुद्रेमुख या गया? तो अब्रक की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, कोडरमा को। कोडरमा कहाँ स्थित है? तो कोडरमा आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब्रक का उत्पादन नहीं करता? राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अब्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जबकि अब्रक का सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं? तो सबसे बड़े भंडार हैं आपके राजस्थान में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है सबसे अधिक, तो प्रोडक्शन होता है आपके आंध्र प्रदेश में। यानी जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है आंध्र प्रदेश में, भंडार आपके राजस्थान में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अब्रक का उत्पादन कहाँ नहीं होता है, तो एमपी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, जैसलमेर, जबलपुर या फिर सिंह भूमि। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, मकराना। मकराना कहाँ पर स्थित है? तो मकराना आपके राजस्थान का एक जिला है जहाँ से आपकी उच्च कोटि की संगमरमर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में प्रयोग हुआ संगमरमर कहाँ से प्राप्त किया गया? मकराना, जैसलमेर, सिंहभूमि या फिर जबलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका वनडे एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में प्रयोग किया जाने वाला संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो वो लाया गया था आपके मकराना से। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। मकराना कहाँ स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है जहाँ से आपका संगमरमर प्राप्त किया गया है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आपके आगरा में स्थित है। जबकि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इन्हें बनाने में लाई गई संगमरमर कहाँ से लेके आए थे, तो वो मकराना जिला है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगमरमर आपके किस प्रकार की चट्टान है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, कायांतरित चट्टान। संगमरमर की पॉलिश एवं कटाई का कारखाना किस जिले में स्थित है? जबलपुर, कटनी, विदिशा या ग्वालियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। लास्ट टाइम आपका एनटीपीसी में पूछा गया था रेलवे में कि संगमरमर में पॉलिश और कटाई का कारखाना कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, कटनी। और कटनी कहाँ पर स्थित है? तो कटनी ये एमपी का एक जिला है जहाँ पर पॉलिश एवं कटाई की जाती है किसकी? संगमरमर की। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में कोयले की भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो कोयले की भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, झारखंड। क्यों झारखंड ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पठार है आपका, जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं आप, यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है आपका कोयला, इसलिए आपका झारखंड का प्रथम स्थान है कोयला के भंडार में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है? कोरबा, कर्दपुरा, सोनघाटी या फिर सतपुड़ा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कोयला क्षेत्र आपसे पूछा गया है जो कहाँ स्थित हो? झारखंड में स्थित हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कर्दपुरा आपका कोयला क्षेत्र है जो कि स्थित है आपके झारखंड में। लेकिन अगर आप कोरबा की बात करें, ये भी आपका कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि झारखंड में कौन सा स्थित है कोयला क्षेत्र, तो कर्दपुरा स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में कोयला निक्षेपों के प्रमुख स्रोत हैं? धारवाड़ तंत्र, कुडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। तो यहाँ पे देखिए, कोयला निक्षेपों के प्रमुख स्रोत हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1, धारवाड़ के तंत्र। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है बॉक्साइट की खोज से, लोहे की खोज से, कोयले की खोज से या मैग्नीज की खोज से। तो आपका ये छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र है किससे संबंधित रहा है?
तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, कोयले की खोज से, क्योंकि कोयले के सर्वाधिक भंडार आपके इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपके झारखंड जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक राज्य है जिसमें आपका नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। एकमात्र ऐसा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर आपका कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या छत्तीसगढ़। तो कोरबा कोयला क्षेत्र आपका किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। तालचेर प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, किसका? कोयला क्षेत्र का। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन कौन सी कंपनी करती है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर कोयला प्रोडक्शन किया जाता है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, झरिया, रांची, जमशेदपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोयला की जो खान स्थित है आपके झारखंड में, किस में स्थित है? आपकी झरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार स्थित हैं? गुजरात, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस प्री, यूपी ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम, एनटीपीसी रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि लिग्नाइट कोयला के सर्वोत्तम भंडार या विशालतम भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि ये साउथ का एक राज्य है जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। तमिलनाडु में सबसे अधिक आपका लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। लगभग कितने यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं? तो लगभग 9.1 यानी 90.63 अरब टन के करीब यहाँ पे भंडार पाया जाता है आपका। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, लोहा या मैग्नीज। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये कोयला क्षेत्र है, कोयला के लिए ये फेमस है। कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ये? तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात उत्पादन में, रेलवे में या बाष्पीय जहाज में। तो यहाँ पर कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन उपभोग है, कंज्यूम है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई या नवगांव। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, डिगबोई। डिगबोई कहाँ स्थित है आपका? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो आपके पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है अपने भारत में? तो वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम भंडार के लिए, हीरे के भंडार के लिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए। तो जो आपका अंकलेश्वर प्रसिद्ध है आपका किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, पेट्रोलियम भंडार के लिए। लेकिन अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, मुंबई हाई, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात।
ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की कहाँ पर स्थित है? तो ये खंबात की खाड़ी में स्थित है आपके। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4 खंबात की खाड़ी अर्थात गुजरात। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था? डिगबोई, नरकटिया, माकूम या फिर लकवा। तो भारत में सबसे पहले कहाँ पर ये खोजा गया था या खोदा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो खोदा गया था वो माकूम में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। लेकिन ये कब खोदा गया था, अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो ये खोदा गया था आपके 26 मार्च 1867 में। माकूम कहाँ पर स्थित है? तो माकूम स्थित है आपके असम राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 माकूम। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, मथुरा, डिगबोई या कोयली। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पुरानी भारत की पुरानी तेल शोधन इकाई है यानी रिफाइनरी है, वो है ऑप्शन नंबर डिगबोई सही आंसर होगा। डिगबोई कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। जबकि हल्दिया की कब की गई है? हल्दिया की गई है आपके 1975 में। मथुरा की कब की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी है, इसकी की गई है आपकी 1982 में। जबकि कोयली की कब की गई है? तो कोयली है आपका 1965 में। हल्दिया कहाँ पर स्थित है? हल्दिया आपका स्थित है वेस्ट बंगाल में, ये भी लर्न कर लीजिए आप। मथुरा स्थित है आपके यूपी में और कोयली स्थित है आपके गुजरात में। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा था कि सबसे पुरानी तेल शोधन कौन सी है, तो डिगबोई होगी, जो कि 1901 में इसका स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधन इकाई कहाँ स्थित है? मथुरा, कानपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो तेल शोधनशाला है, इकाई है, वो है मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। नून माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है? असम, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो नून माटी तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये असम राज्य में स्थित है। ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर रिफाइनरी आपसे पूछी गई है। कौन सी रिफाइनरी पूछी गई है? ताती पाका तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, डीजल, लकड़ी या फिर पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है आपका, फ्यूजल फ्यूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। लकड़ी आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। जबकि कोयला, डीजल और पेट्रोल ये तीनों ही मिनरल ऑयल हैं आपके, जो कि चट्टानी तेल भी कहे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए आपकी लकड़ी ऊपर प्राप्त की जाती है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, वो है आपकी लकड़ी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, प्रदूषण से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है आपके पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश के तट पर, गुजरात के तट पर, तमिलनाडु के तट पर या मुंबई हाई में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस उत्पादन की बात की जा रही है कि कहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, मुंबई हाई में।
बम्बई हाई कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। अपतटीय क्षेत्र में ही आपकी प्राकृतिक गैसों का प्रोडक्शन किया जाता है। प्राकृतिक गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका सीएनजी है, एलपीजी है, इनसे आपका खाना वगैरह बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कहाँ पे अधिकांश इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो मुंबई हाई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटक? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा राज्य इसका एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज धातु नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट या फिर जिप्सम? तो ऑप्शन को क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है कौन सी खनिज धातु नहीं है, तो आपकी जो जिप्सम है वो खनिज धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जबकि हेमेटाइट क्या है आपका? हेमेटाइट से आपका आयरन प्राप्त किया जाता है, लोहा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है आपका। जबकि जिप्सम से क्या बनता है? पीओपी वगैरह इससे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनाते हैं। ये चूड फॉर्म में होती है, मिट्टी के फॉर्म में होती है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। जिप्सम आपकी खनिज धातु नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? जिप्सम का प्रोडक्शन सबसे अधिक करता है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जिप्सम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग आपका पीओपी बनाने में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग आपका सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित अमरकंटक पठारी, यहाँ पर आप पठारी कर लीजिए इसको। पठारी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा या फिर यूरेनियम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमरकंटक का पठारी क्षेत्र है वो किसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। जबकि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है आपके एल्यूमिनियम का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत में किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा? तो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है, एकाधिकार है, मोनोपोली है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उड़ीसा राज्य में। भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो भारत में हीरे की खान जो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना जिला है आपका। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बेरिलियम, थोरियम, यूरेनियम या मोनोजाइट? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके यूपीपीसीएस प्री में तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत में पाया जाता है जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? यूरेनियम यानी परमाणु खनिज प्राप्त कर सकते हैं, परमाणु शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केरल के तट पर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, मोनोजाइट। जादूगोना की खान प्रसिद्ध है लोहे के लिए, मैग्नीज के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर सोने के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है आपके कि जादूगोना की खान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपके खेतड़ी की खान आई है, कॉलेरी हट्टी की खान आई है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को आपको करने ही करने हैं जो कि फेमस हैं आपके। तो जादूगोना की जो खान है वो प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन में समृद्ध है? कुशल श्रमिक, खनिज, उपजाऊ मृदा या जल विद्युत?
तो छोटा नागपुर का पठार आपका जो प्रसिद्ध है या समृद्ध है वो किसके लिए है, तो खनिज के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार को ही हम क्या कहते हैं, रूर क्षेत्र यानी रूर रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी रूर प्रदेश भी कहा जाता है आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो रूर प्रदेश के नाम से जाता है, देखिए क्वेश्चन ही आ गया आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, थार का मरुस्थल या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। अब रूर प्रदेश एक्चुअली में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जर्मनी में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसलिए हम छोटे नागपुर पठार को ही रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, हमीरपुर, ललितपुर, प्रयागराज या फिर आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले में यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर पाया जाता है, तो वो है आपका ललितपुर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत में हीरे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पन्ना, ललितपुर, बांदा या फिर विशाखापट्टनम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में हीरे के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, पन्ना। पन्ना किस राज्य में है, तो ये एमपी में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका उत्तर प्रदेश में हीरे के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो फिर आपका आंसर बदल जाता है, वहाँ पर आपका आंसर बांदा हो जाएगा, जो कि यूपी में स्थित है। तो इस प्रकार हमने भारतीय खनिज से संबंधित 70 आपके प्रीवियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो बच्चे 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मैराथन क्लासेस के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 मैराथन क्लासेस ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग आपके 1500 क्वेश्चन के समथिंग हैं। ऐसे ही आपके पंचायत से संबंधित एक मैराथन आ चुकी है, दूसरी मैराथन आने वाली है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।